अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का है सेकंड डे, तो कल तो मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी क्योंकि फ़र्स्ट डे हम लोग जाते हैं अपनी सास के घर। तो वो भी इंशाल्लाह मैंने ब्लॉग बनाया है, उस पर वॉइस ओवर करूँगी इंशाल्लाह, फिर अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। आज है सेकंड डे, तो आज मेरी तरफ आएंगे गेस्ट। तो आज मैं बना रही हूँ धुएँ वाली बिरयानी। तो उसके लिए सारी तैयारी की हुई है। ऑयल डाला हुआ है कढ़ाई में, और ये मैं 1.5 किलो से ज़्यादा चिकन है, चिकन डालूँगी पहले। आज मुझे बहुत सारे काम हैं और अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई। पहले मैंने कहा पहले मैं कर लूँ, पका लूँ, फिर तैयार वैयार होंगी, क्योंकि यहाँ तो गर्मियाँ बहुत शुरू हो गई हैं। बाहर के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको तो नहीं पता होता ना, तो पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी आ गई है। बाहर वाले तो मैं कहती हूँ लगते हैं भाई, इतना अच्छा मौसम वहाँ होता है, खाना पकाओ, घूमो फिरो, इंजॉय करो, सब अच्छा लगता है। और यहाँ पाकिस्तान में कुकिंग करना गर्मी में मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो बस अब मैंने इसको फ्राई करना है, ये अच्छी तरह फ्राई होगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले देखिए ये है, इसमें 2 चम्मच है इसका सिंधी मसाला, और नमक है। अपनी तरफ से भी मैं मसाले शामिल करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बना रही हूँ क्वांटिटी में। लाल मिर्च है, साबुत खड़ा गरम मसाला है, और हल्दी है, तेज़पात है, लहसुन अदरक डालूँगी, टमाटर डालूँगी, और आखिरी में डालूँगी मैं फ्राई प्याज, उसी से मसाला इसका बनेगा। तो बस मैं इसको अब फ्राई कर दूँ अच्छी तरह, इसका कलर चेंज होगा तो फिर इसमें मसाले शामिल करूँगी। अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब ये आधा किलो टमाटर थे वो मैंने डाल दिए। अभी टमाटरों का भी पानी निकलेगा, और धुएँ वाली है तो फिर मैं कोयले का धुआं भी दूँगी। तो बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है, स्मोकी बिरयानी। ईद पे ज़रा कुछ डिफरेंट हो तो अच्छा लगता है। हर घर में अच्छे अच्छे खाने बने होंगे, आप लोगों के घर में भी अच्छे अच्छे खाने बने होंगे हैं, खूब इंजॉय किया होगा सबने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ईद पे मुझे भी मेरे देवर ने मुझे बड़ा अच्छा सूट दिया, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, अच्छा लगा। मैं अपने देवर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तो उन्होंने मुझे याद रखा और मुझे बहुत अच्छा जोड़ा दिया। हस्बैंड ने भी ईदी दी, तो माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया ईद का। और बस हस्बैंड ही ईदी देते हैं, और फिर हम तो बड़े हैं, हम लोग का काम होता है सबको ईदी देना, और हमें कोई ईदी नहीं देता, सिर्फ हस्बैंड ईदी देते हैं बेचारे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि ईद का दिन अच्छा गुजर गया था। अब ये सारे मसाले भी मैंने डाल दिए हैं, अभी टमाटर का पानी निकलेगा और इसमें डाल दूँ लहसुन अदरक। और आज मैंने कोफ्ते भी बनाए हुए हैं। कोफ्ते का ब्लॉग बनाना मैं भूल गई, बस अफरा तफरी में जल्दी जल्दी में वो मैंने बना के पहले ही रखी हुए हैं। रायता सलाद बनाऊँगी, और ये बस बिरयानी की मैंने कहा तैयारी कर लूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता गेस्ट आ जाए और मैं किचन में लगी रहूँ तो अच्छा नहीं रहता है। मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करती, पहले से सारे काम तैयार करती हूँ, बस चावल डालती हूँ उस वक्त जब गेस्ट आ जाते हैं, ताकि गरम गरम खाना मेहमानों को पेश किया जाए। तो बस अभी इसको मैं ढक के पकने देती हूँ, फिर जब ये भुनेगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अब देखिए मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे और थोड़ा सा डाला था जर्दा रंग। अब इसमें जाएगा ये फ्राई प्याज। फ्राई प्याज से बहुत आसान हो जाता है और ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बन जाती है, वरना वैसे सादी प्याज जो होती है वो इतनी सारी काटो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये झटपट रेसिपी बनाने के लिए ये आप फ्राई प्याज का इस्तेमाल करें, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा बहुत। बस अब आलू हमारे ज़रा अच्छी गल जाएंगे तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर हम चावलों का काम शुरू करेंगे। और इसमें धुआं देना है, सबसे अहम काम भाई, धुएँ वाली बिरयानी है तो धुआं तो इसमें देना है ना। फिर मैं कोयला गर्म करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। चिकन में मैं धुआं दे दूँगी, ठीक है। अभी बस हमारे आलू गल जाए तो फिर मैं कोयले का धुआं दूँगी, और फिर चावल इधर देखिए रखा हुआ है,
और चावलों में भी मैंने ज़ीरा डाला हुआ है। अभी चूल्हा नहीं जलाया, चावलों का काम ज़रा अभी ठहर के करूँगी मेहमान आने से पहले। अभी मैंने कहा ये चिकन तैयार हो जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, बस आलू गल जाए तो फिर मैं कोयले का धुआं देती हूँ। अब इधर देखिए मैंने कोयला गर्म कर लिया, चूल्हा कर देते हैं बंद। और इसमें कढ़ाई में मैंने कटोरी रख दी है और इसके ऊपर ऑयल डाल दें या घी डाल दें और कर दें ढकना बंद। इससे हमारा ये स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। बस फिर चावलों का काम करूँगी और ये हमारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है धुआं धुआं। बस थोड़ा सा धुआं देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। अब मैंने चावल डाल दिए हैं, ये 1.5 किलो चावल थे। अब चावल हमारे उबल जाएंगे। और इधर मैंने कोफ्ते बनाए हैं, आपको मैं दिखा दूँ। इसका मैं ब्लॉग भी बना सकी, बस पता है ना फिर आप लोगों को कितना जल्दी जल्दी काम सारे करने होते हैं। चिकन के कोफ्ते हैं, बस मेहमान अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा चावल मैं तैयार कर लूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो बस अब चावल पकेंगे, फिर तय लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखिए हमारे चावल ये बस पक गए हैं। अब मैं इनका पानी निकाल दूँगी, फिर इसमें तय लगाऊंगी। अब देखिए चावल मैंने आधे इसी में रहने दिए। अब ये कढ़ाई इतनी भारी है ना, इसे उठाने में भी मुश्किल हो रहा है। बिस्मिल्लाह करके करें, अल्लाह आसानी करे। आधे चावल मैंने भी रहने दिए। और इसके ऊपर डालूंगी टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें। ये मेकअप हो रहा है बिरयानी का। तो ईद है ना, ईद पे बिरयानी का भी मेकअप होता है, तो ये भी सज जाए, संवर जाए। ये चावल इसके ऊपर और बाकी जो ये बचा है ये सारा इसके ऊपर। कढ़ाई माशाल्लाह इतनी भारी है ना, उठाया नहीं जा रहा मुझसे। अपनी फैमिली में भी मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए और दोबारा से आपके लिए। और कुछ ये साबुत हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है ना। मिर्चों से ये तो मज़ा आता है। काम हमारा हो गया और अब डालना है ज़रदा रंग, ठीक है ना। अब हम इसको बन देंगे। अच्छा ज़रदा रंग मैं इसमें नहीं अलग नहीं घोल रही, ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। आप वैसे घोल लें या ऐसे डाल लें, एक ही बात है। ठीक है ना। और गुड़ के भर डाल दें ऊपर से। और अभी मैं रख दूँगी दम पे। सारा डाल दिए। अब बस मैं इसको दम पे रखूँगी। अब देखिए हमारे चावल माशाल्लाह चावलों को दम आ गया है। अब ज़रा इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ मैं, देखें ज़रा। तारीफ़ तो आप लोगों को करनी चाहिए है और मैं तारीफ़ कर रही हूँ, तो ज़रा हम आपको भी शौक करके दिखा देते हैं। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
ईद पे तो हर कोई बना रहा होता है बिरयानी शिरयानी, अब तक क्या क्या खा रहे होते हैं आप लोग। तो बस ईद को एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों के साथ रहें और एंजॉय करें ईद को। तो हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। तो ये थी आज हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।